दोस्तों, नू मेवात हिंसा का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी बिट्टू बजरंगी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जहां 2 दिन की रिमांड के बाद कई बड़े खुलासे बिट्टू बजरंगी द्वारा किए गए। जहां बिट्टू बजरंगी ने 2 दिन की रिमांड में यह कबूला कि फायरिंग उसके लोगों द्वारा की गई थी और बिट्टू बजरंगी ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया उन हथियारों के बारे में बताया, जिसको पुलिस ने रिमांड के बाद जब्त कर लिया। तो वहीं अपने लोगों के ठिकानों का भी पता बिट्टू बजरंगी ने पुलिस प्रशासन को बताया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने 8 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगह भेज करके उसके 8 लोगों को धर दबोचने के लिए बना ली है। और आज अदालत में बिट्टू बजरंगी की पेशी थी। अदालत में जब पेशी हुई तो उसे 14 दिन के लिए अब जेल भेज दिया गया है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं कि राजकुमार से बिट्टू बजरंगी कैसे बना और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार जो है वो किस आधार पर किया गया है। तो आप लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि जब तक मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलता रहा तब तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। और जैसे ही बिट्टू बजरंगी ने अपनी चादर से पैर बाहर निकाले, जहां मुसलमानों के बाद हरियाणा पुलिस को पानी पी पी करके कोसने का काम करता रहा, और जैसे ही हरियाणा पुलिस से हाथापाई की गई बिट्टू बजरंगी द्वारा, तो बिट्टू बजरंगी की अकड़ को भी तोड़ने का काम खासतौर पर हरियाणा पुलिस द्वारा कर दिया गया। यह क्या कुछ हुआ अदालत में, एक बार इस पहलू को भी जान लेना जरूरी है। जहां हरियाणा के नू में 31 जुलाई का मुख्य आरोपी है बिट्टू बजरंगी, जिसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बजरंग दल के इस नेता का पूरा नाम जो है वो राजकुमार है, लेकिन हरियाणा में बिट्टू बजरंगी के नाम से ये मशहूर हुआ। धार्मिक यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प के सिलसिले में ही पिछले हफ्ते फरीदाबाद ने बकायदा एक ऑपरेशन करके उसे दौड़ा करके पकड़ा था, जहां उस दौरान भी बिट्टू बजरंगी ने पुलिस प्रशासन के साथ में बदसलूकी की, उनके साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की करने की कोशिश जो है वो बिट्टू बजरंगी द्वारा की गई। और जब बिट्टू बजरंगी को धर दबोचा गया तो किस तरीके से लुंगी उठा करके भाग रहा था और कैसे पुलिस वालों ने गर्दन दबोच ली बिट्टू बजरंगी की, ये तस्वीर भी लोगों के सामने है। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक नई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उसने तलवार और त्रिशूल ले जाने से रोके जाने के बाद एसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी, जहां एसपी कुंडू के साथ साथ कई लोग वहां मौजूद थे, जहां महिला पुलिस अफसर भी तैनात थी, जहां वो रैली में तलवार और त्रिशूल लेकर के जाना चाहता था, पर पुलिस प्रशासन ने उसके रास्ते को रोक दिया। तो जब रोक दिया तो नेतागिरी की धौंस दिखाने लगे, साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। पुरानी फिल्मों से प्रेरित होकर के लगे पुलिस प्रशासन को धमकाने, पर बिट्टू बजरंगी को शायद ये नहीं मालूम था कि वो 90 का दशक था जब आप गुंडागर्दी या नेतागिरी की धौंस पर पुलिस को चमका दिया करते थे। पर इसी के चलते जो है बिट्टू बजरंगी के लोगों ने महिला पुलिस अफसरों के सामने नंगा नाच किया, जिसकी बकायदा वहां महिला पुलिसकर्मियों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया कि आखिरकार आप हथियार लेकर के शोभा यात्रा में शामिल क्यों हुए थे।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक नई एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। इसके अलावा पुलिस को धमकी भी दी थी, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ यह मामला भी जोड़ा है, जहां पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम भी गिरफ्तारी के बाद किया गया। बताया जा रहा है कि बिट्टू बजरंगी और त्रिशूल लेकर करीब 20 लोगों की भीड़ के साथ नलहर मंदिर की ओर मार्च कर रहा था, जब उसे पुलिस टीम ने रोका और उसके हथियार छीन लिए और उन्हें जब्त कर लिया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी और टीम के साथ मारपीट करने की कोशिश जो है वो बिट्टू बजरंगी के गैंग द्वारा की गई, जिसमें टीम के साथ मारपीट हुई। आरोपों के मुताबिक बिट्टू बजरंगी और दूसरे लोगों ने जबरन पुलिस वाहनों के गेट खोले और जब्त की गई तलवारें और त्रिशूल वापस ले गए। इसके बाद उन लोगों ने सभी पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दी। जो हथियारों को पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था, ये वो कहानी सामने आई है अदालत में जिस कहानी का गोदी मीडिया में कहीं जिक्र नहीं है, जहां बिट्टू बजरंगी द्वारा ये आरोप तमाम मीडिया चैनलों पर बैठ बैठ करके लगाता रहा। साहब, जो पत्रकार मुंह में माइक ले लेकर के मुसलमानों के घुसेड़ रहे थे कि 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई थी, अब वही लोग जब बिट्टू बजरंगी से बात कर रहे थे तो बिट्टू बजरंगी कहता है कि हम लोग तो सिर्फ तलवार और त्रिशूल लेकर के गए थे, वहां तो जिहादी जो हैं वो बम लेकर के पहले से तैनात थे, उन्होंने बम फेंके, हमने फिर उसके बाद में ये कार्रवाई की। अब इस अकल के अंधे को, जो कि दिमाग खोल करके कुछ भी अनाप शनाप कैमरे के आगे बोलने की कोशिश कर रहा है, उसे शायद ये पता होना चाहिए कि अगर मेवात नू की तरफ से किसी तरीके से बम फेंका गया होता तो क्या ये हथियार चलाने के भी लायक रहते। जो बिना सर पैर की लॉजिक के साथ साथ अपने ज्ञान को मीडिया के सामने पेलता चला गया। और जब पुलिस प्रशासन ने इन तमाम बयानों को देखा तो इसके ऊपर कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। इसके बाद जो धमकी पुलिस वालों को जान से मारने की दी गई थी वो भी अदालत के समक्ष रखा गया, जहां सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के वीडियो वायरल हुए थे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि पूरे किस्से के सबसे बड़े विलन के तौर पर उभर करके सामने आया बिट्टू बजरंगी। नू के लोगों को जमकर कोसा, उन्हें गालियां भी सुनाई। जरा बिट्टू बजरंगी की वायरल हो रही बातों पर गौर कीजिए। ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं की, अब हम आ रहे हैं, जहां जहां स्वागत करना है हमारा स्वागत कर लीजिएगा। इस भड़काऊ बयान के बाद जिस तरीके से मुसलमानों को गाली इनके लोग दे रहे थे, वो तस्वीर भी जांच के तौर पर चल रही है। और यहां बात मुसलमानों से उठकर पुलिस वालों तक पहुंची तो पुलिस को भी मजबूर हो करके इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। हर एक अपडेट बिट्टू बजरंगी से जुड़ी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।